हेलो, जय हिंद। एक्चुअली मुझे लाइव आने का कोई शौक़ नहीं होता है, लेकिन अपना मैसेज या अपनी बात रखने के लिए आजकल सोशल मीडिया से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। तो आजकल ये जो हमारा चाइना और इंडिया का चल रहा है 15 ये जून के बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिनको कुछ पता भी नहीं है वो भी पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं भी एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं एक फ़ौजी हूँ, इसलिए जब भी कोई बात मतलब देश के ऊपर आती है तो मुझे गुस्सा आता है। और गुस्सा इसलिए आता है कि मैं कुछ बातें बोलूँगा, किसी किसी को बुरा लगेंगी, सबको नहीं, आम लोगों को कोई बुरा नहीं लगेगा वो, लेकिन कुछ लोगों को लगेगी। सबसे पहली बात है, मेरे को मीडिया पे भी गुस्सा आता है। मैं कुछ न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ये मुझे ये नहीं किस लिए, क्या ज़रूरत है हमें बताने की कि हमारे हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहे हैं, हमारी फोर्स यहाँ पे है, हमारे फाइटर प्लेन यहाँ पे हैं। क्या मतलब है, किसको बताना चाह रहे हो आप? फ़ौज जो कर रही है, फ़ौज हमारी खुद जानती है कि हमने क्या करना है। तो आप किसको, आम जनता को बता के आप क्या करना चाह रहे हो? जो हुआ इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ, आपने उसको बता दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, वो बताना चाहिए। लेकिन आपको वहाँ की सिचुएशन, आप कैमरा लेके वहाँ गए या जो भी आपने देखा वो ठीक है, लेकिन हद तो तब होगी जब परसों मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि तकरीबन 1:45 की बात है, ये दोपहर को, वो बंकर जो हमारे बंकर्स हैं, डिफेंस है, उसी का लेआउट दिखाना शुरू कर दिया। अरे मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को और जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको इनके ऊपर कुछ लिमिटेशन तो लगानी चाहिए कि आप क्या दिखा सकते हो और क्या नहीं। किसी भी चीज़ की हद तो होनी चाहिए ना। अगर तुमको लेआउट दिखाना है तो चाइना का दिखाओ, पाकिस्तान का दिखाओ, उनके बॉर्डर का लेआउट दिखाओ, जाओ कैमरा लेके वहाँ पे उनका लेआउट दिखाओ, उनके बैंकर कहाँ पर हैं। आप लोगों को शायद इसका पता नहीं है कि ये छोटी छोटी जो इंट है ना, जो छोटी छोटी खबर आप दे रहे हो, ये किस तरह दुश्मन प्लान करके क्या कर सकता है, उस चीज़ का आइडिया सिर्फ एक फौजी आदमी लगा सकता है। लेकिन तुम लोग तो जस्ट बस उठाया कैमरा और शुरू, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो, बस। अरे पब्लिसिटी के साथ साथ हमारे भी कुछ फ़र्ज हैं, है ना। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, सब कुछ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, एक जस्ट एक देश का सिपाही हूँ। लेकिन मैं जब ये चीज़ मैं सोच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सोच सकते? सोचना चाहिए ना आपको भी कि क्या चीज़ हम दिखाएं, क्या नहीं दिखाएं। मतलब ऐसा कुछ ना दिखाएं जिससे कि हमारे देश की फ़ौज को या हमारे देश को, खुद को कोई नुकसान हो जाए। बात को समझना चाहिए कि हालात कैसे हैं। ठीक है, और कई खबरें हैं उनके लिए आप दिखाइए, नो प्रॉब्लम, उससे कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस जस्ट आप बताना शुरू कर देते हो कि ये हमारा हेलीकॉप्टर, ये हमारे फाइटर्स, ये हमारी फोर्स गन, और बंकर तक डिफेंस का लेआउट। किस लिए? चाइना का दिखाया आपने, दिखाइए उसका आप। और कल को तो आप उनका फिर हद है यार, ग्रिड रेफरेंस भी दे देना उनको कि इस यहाँ पे बैठा है हम, ठीक है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज़ मेरी वहाँ तक पहुँचती है तो, कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, ये चीज़ दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। क्या ज़रूरत है, जो आम पब्लिक हमारी बैठी जिसको आप ये दिखा रहे हो, वो अपने जहाँ पे भी है वहाँ सेफ है। फ़ौज अपना काम कर रही है, उनको करने दो। अब वो चाहे कुछ भी करें यार, उससे क्या है? किसका दिखा रहे हो आप कि आप ये दिखा दोगे हम ये कर रहे हैं, अगर उनका बड़ा हौसला बड़ा और वो भी तलवार लेके निकल जाएंगे वहाँ पे? ऐसा नहीं है। इसलिए आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो कि मैं कुछ बोलना चाहता कि स्पेशली फॉर मीडिया, कि मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूँ कि आजकल तुम जो कुछ भी दिखाओगे वो सारा कहाँ जाएगा? तुरंत जाएगा, सबके पास जाएगा, और सब इस चीज़ को देखते हैं। और फिर हमें यहाँ पर लोग देखते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चीज़ को कुछ हमारे दुश्मन देश हैं वो भी तो देखते हैं, वो भी तो देखेंगे, उनका क्या होगा? उसके लिए आपने क्या कर रखा है? कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे देश में, जो तुम्हारी खबरों को देख के, तुम्हारा जो तुम दिखाते हो उन सबको जी के वही सेम स्केच बना के उनको दे रहे हैं। तो कृपया करके ये चीज़ ना करें। और जो हमारे ही अंदर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पॉलिटिशियन, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, ना मैं करता हूँ ना मुझे पसंद है लेकिन जो बंदा, जो भी चाहे लीडर कोई भी है,
जो देश के लिए सोचेगा, देश के लिए काम करेगा, हम उसकी फेवर में। हम मीन्स मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बंदे हैं जो हम कुछ भी कर सकते हैं फॉर कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, सीधी सी बात है, हमारे अंदर वो जज्बा है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बिना मतलब की बातें हैं, उठाया फ़ोन, कमेंट कर दिया उल्टा सीधा कुछ भी है, और कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं, पता ही नहीं है। हमने वो सिचुएशनें देखी हैं अभी 16 बिहार ने जो वहाँ पे किया है, जो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई थी, चाहे कैसे भी किया था। मैं तो सल्यूट करता हूँ उनको, उन जवानों को भी, और उस लीडरशिप को जो वहाँ पे अफसर होगा उस वक्त, उसने कितना बड़ा डिसीजन लिया होगा। मुझे पता है इंडियन आर्मी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड आर्मी है वो। और वो जो बॉर्डर है वहाँ पे मैं भी रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ बहुत सिचुएशन अलग टाइप की है, यहाँ की तरह नहीं लिया फायर कर दिया कुछ भी। तो इसलिए वहाँ जो उसने सिचुएशन को हैंडल किया वो एक्चुअली काबिल तारीफ़ है। ठीक है, वो आए घुसे, अचानक किसी के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि पहले ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी। हमारी फौज धोखे से तो किसी को भी कोई भी मार देगा, मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन फिर जवाब भी तो तगड़ा दिया। तो इसलिए अपनी फौज पे शक ना करो, अगर बढ़ाना है तो उनका हौसला बढ़ाओ, उल्टे सीधे कमेंट्स ना करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, प्लीज़। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन देश के बारे में कोई कुछ बोले तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे नहीं आता, मेरे जैसे कई बंदों को आता होगा, लेकिन वो बात बोल नहीं पाते और मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बोल देता हूँ। तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो कहीं पहुँचे और वो देखें तो प्लीज़ डिफेंस रिलेटेड कोई चीज़ आप उस पर एक्सपोज ना करें, उसे दिखाएं ना कि क्या हो रहा है। बाकी मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मर्जी आप लोगों की, ठीक है। और फिर अपना गवर्नमेंट भी बैठी है, कुछ ना कुछ उन्होंने भी सोच रखा होगा कि क्या है क्या चीज़। मैं तो चाहता हूँ कि इनके लिए कोई हद बनाई जाए कि इसके बाद नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी सिचुएशन हैंडल करने के लिए फ़ौज है ना, क्यों श्रीनगर में नहीं कर रही है? कर रही है ना कंटिन्यू। जितने मिलिटेंट आप मर रहे हैं आप देख रहे होंगे, क्या वो ऐसे मर रहे हैं? क्या अब हमारी फ़ौज ट्रेंड नहीं है? उस पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ करना जानती है। और ये भी नहीं है कि छोटी सी बात हुई और उठे और अटैक कर दिया। ये लड़ाई तो दो घरों की, दो आपस में गुटों की बुरी होती है, ये तो देश हैं, ठीक है। तो लड़ाई कोई नहीं चाहता है। जो ऊपर बैठे हैं इस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, मोदी जी हैं अपने, वो डिसीजन लेंगे, वो अच्छा ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। या उससे पहले भी जो थे उन्होंने भी डिसीजन लिए होंगे, तो कुछ सोच के लिए होंगे, उनके पास माइंड है, उन्होंने पूरे देश को, पूरी कंट्री को चलाना है। ये थोड़ी है बस बैठे फेसबुक खोली या कुछ खोला कमेंट कर दिया, लड़ लो कर लो, कहाँ गया 56 इंच। अरे बकवास आदमी हो, तुमको पता भी नहीं है लड़ाई होती क्या है, और तुमने कभी घर से बाहर निकल के कभी किसी की गर्दन पकड़ी भी नहीं होगी। मुझे ये भी पता है, जो तुम ज़्यादा इस पर बोलते हो ना, कभी किसी की गर्दन पकड़ के देखना आगे से कैसा पंच पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे फालतू नहीं भोगना है, और देश के प्रति तो बिल्कुल नहीं बोलना अगर इस देश में रहना तो। गवर्नमेंट, ये मेरा एक कंट्री है जहाँ पे हर कोई कुछ भी बोल देता है, और बाकी कंट्रीज के यूट्यूब है ना तुम्हारे पास, देखना उस पर खोल के, कोई बोल के दिखाना गवर्नमेंट के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ, वो टांग देते हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया तो चल फ्रीडम है, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। तो इस फ्रीडम का फ़ायदा उठाओ किसी और चीज़ के लिए, पर जब बात देश की आए, नथिंग, कुछ नहीं। पहले हमारा देश, उसके बाद सब कुछ, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो कुछ भी हो, तब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी भी चीज़ से। अभी ये पेट्रोल डीजल लगे, अरे पेट्रोल डीजल जब बढ़ रहा है तो कम भी हो जाएगा, वो किसी रीजन से बढ़ रहा होगा यार। कितनी आपदाएँ, कितनी मुश्किलें आई है अभी, ये कोविड-19 है चल रहा है, कितना गवर्नमेंट कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जहाँ पर तुम सब्जी लेने बाइक से जा रहे हो मत जाओ, पैदल चले जाना, थोड़ा सा बचा लेना, उसके बाद अपने आप कम हो जाएगा ये। अरे इतना तो बिलीव करो गवर्नमेंट पे, कोई रीज़न होगा, या वो पैसा लेकर के घर ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्च कर रहे होंगे यार। थोड़ा शांति रखो, आराम से रहो, गवर्नमेंट का साथ दो, देश का साथ दो, पागल मत बनो, एक अच्छे नागरिक बनो। ये देश हमारा है, ठीक है। और लीडरशिप चाहे किसी की भी हो, किसी भी गवर्नमेंट का, उसका सम्मान करना सीखो। जय हिंद।